बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस 2022 का आज पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट गल्फ नेशन टू कंप्लीट सेट ऑफ कंडीशंस। तो ये कौन है? ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। अब ज़रा बात करते हैं इसी FATF की, जिसको FATF भी कहा जाता है। जब इसकी बात करते हैं तो क्वेश्चन ये बनता है कि इसका पूरा नाम क्या है। इसका नाम है फिनेंशियल A से एक्शन, T से टास्क और F से फोर्स। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये इसका पूरा नाम है। असल में ये एक फ्रेंच वर्ड गाफी से निकला हुआ है। गाफी से, ये याद रखिएगा, ये एक फ्रेंच वर्ड गाफी से निकला हुआ है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका पूरा नाम बनता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसका क्याम कब अमल में लाया गया। इसका जो क्याम है वो 1989 में लाया गया। और फिर इसमें यह भी याद रखिएगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। अब यहां पे वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हुआ? वक्त गुजरने के साथ साथ 2001 में टेरर फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड किया गया कि उन्होंने ये कहा 2001 के अंदर कि ये जो टेररिज्म फाइनेंसिंग है इसको मॉनिटर किया जाएगा। और कौन मॉनिटर करेगी? यही FATF करेगी। अब फिर इसका क्वेश्चन इससे रेलेवेंट क्या पूछता है एग्जाम के अंदर। अब इससे रेलेवेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें कितने मेंबरशिप्स हैं। इसके कितने मेंबरशिप्स की बात हो रही है? मेंबरशिप्स की बात हो रही है। इसके टोटल जो है वो 40 मेंबरशिप्स हैं, जिनमें से 38 जो हैं वो कंट्रीज हैं और दो जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन समझ लें। जैसे जिनमें से एक जो है वो यूरोपियन यूनियन है, और जो दूसरी है वो GCC है। GCC क्या है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि जब ये बनाई गई थी उस टाइम इसके 16 फाउंडिंग मेंबर थे। इसके फाउंडिंग मेंबर कितने थे? इसके फाउंडिंग मेंबर जो हैं वो 16 थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है। फिर यहां पे ये भी याद रखिएगा कि इसका जो इस टाइम सदर है, प्रेसिडेंट है, वो कौन है? वो एलिजा डी आंडा। इसका जो करंट प्रेसिडेंट है, करंट इसका सदर है, वो कौन है? इसका करंट सदर जो है वो एलिजा डी आंडा, ये करंट इसका सदर है। फिर इसी से रेलेवेंट एक क्वेश्चन और भी बनता है कि इसकी ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। एग्जाम के अंदर वो भी पूछ रहा होता है। तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो इंग्लिश और फ्रेंच है। इंग्लिश और फ्रेंच इसकी दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश। ECO जो है ये 1985 को तेहरान में बनाई गई थी। कहां बनाई गई थी? तेहरान में। अब ये 3 कंट्रीज ने मिलकर बनाई थी। 3 कंट्रीज कौन कौन से? एक ईरान है, ईरान के साथ पाकिस्तान के साथ फिर तुर्की। उस टाइम तो तुर्की इसका नाम था, आजकल इसको तुर्किया कहा जाता है। तो ये तीनों मुल्क जो हैं वो मिलकर क्या करते हैं? मिलकर इसकी बुनियाद रखते हैं। इसका मतलब क्या है या इसको बनाने का मकसद क्या था? इसकी अगर हम बात करें इंप्रूवमेंट की, तो इन्होंने ये कहा था कि हम डेवलपमेंट को इंप्रूव करेंगे। हम क्या करेंगे? डेवलपमेंट को इंप्रूव करेंगे। और प्रमोट क्या करेंगे? इन्होंने कहा था कि हम जो प्रमोट करेंगे वो ट्रेड को, तिजारत को क्या करेंगे? तिजारत को
प्रमोट करेंगे। ये इसके दो याद रखिएगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, या जो भी आप इसको याद रखना चाहे वो रख सकते हैं। अब फिर यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि अब इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, इसमें याद रखिएगा। फिर आगे चल के क्या होता है, अफगानिस्तान होता है, अफगानिस्तान कहता है मुझे भी मेंबर बनाओ। उसके बाद अजरबैजान है, अजरबैजान कहता है कि मुझे भी इसमें मेंबर बनाया जाए, वो फिर इसका मेंबर बनता है। अब यहां पे याद रखिएगा ये जो सेंट्रल एशियन रियासतें हैं, सेंट्रल एशियन रियासतों की हम बात करते हैं, जिनमें से अगर मैं बात करूं कजाकिस्तान, कजाकिस्तान ये इसका मेंबर है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, यानी कि इन रियासतों की जब हम बात करते हैं तो वो भी क्या होती है, वो भी इसके मेंबर बनती है। और इसी तरीके से फिर तुर्कमानिस्तान, तुर्कमानिस्तान। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि इसके अब टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो टोटल मेंबर्स जो हैं वो 10 हैं। कैसे, एक तो ईरान था शुरू में, फिर पाकिस्तान था, पाकिस्तान के साथ कौन था, तुर्की था, तुर्की था। 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके करंट मेंबर्स कितने टोटल, 10 हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो तेहरान में है, तेहरान ईरान में है। और फिर इसके बारे में एक क्वेश्चन और भी बनता है, जो करंट इसका सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, तो करंट इसका जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, वो असद मजीद साहब है। कौन है, असद मजीद साहब। ये असद मजीद साहब का जो ताल्लुक है ये पाकिस्तान से, ये अभी इसके क्या है, करंट सेक्रेटरी जनरल है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ ईसीओ से रेलिवेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस बेसिन ट्रीटी ऑफ 1960 बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज रिलेटेड टू वाटर प्रॉब्लम। ये किस प्रॉब्लम से थी, ये वाटर प्रॉब्लम से थी। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है ये कब हुई थी, ये सितंबर 1960 को हुई थी। कहां हुई थी, कराची में हुई थी। अब यहां पे फिर ये भी याद रखिएगा कि इसमें जो सालसी का किरदार है, आर्ब्रेटर, सालसी का किरदार जिसको आर्ब्रेटर कहते हैं, जिसको या क्वेश्चन देकर ब्रोकर, तो वो किसने कराया था, वो वर्ल्ड बैंक ने कराया था। किसने कराया था, वर्ल्ड बैंक ने कराया था। अब यहां पे फिर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो मुआहदा था, ये मुआहदा किसके दरमियान हुआ, तो याद रखिएगा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर था जवाहरलाल नेहरू, और इस साइड पे पाकिस्तानी प्रेसिडेंट, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान साहब। इनके दरमियान ये क्या हुआ था, ये मुआहदा हुआ था। और फिर इनके बारे में क्या आपने याद रखना है, इनके बारे में आपने ये याद रखना है, जब हम इंडस बेसिन ट्रीटी की बात करते हैं तो टोटल 6 दरिया, 6 रिवर्स का फैसला किया गया। इन 6 में से 3 दरिया पाकिस्तान को दिए गए और 3 दरिया जो है वो इंडिया को दिए गए। जो 3 दरिया पाकिस्तान को दिए गए इनको वेस्टर्न रिवर कहा जाता है, वेस्टर्न रिवर। और जो इंडिया को दिए गए, जो इंडिया को दिए गए उनको ईस्टर्न रिवर कहा जाता है। अब पाकिस्तान को कौन से दिए गए, पाकिस्तान को आईसीजे, याद कर लें आईसीजे, इंडस, चनाब और झेलम, ये दिए गए। जबकि इनकी अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया को आरबीएस दिया गया, रावी, ब्यास और सतलुज, ऐसे सतलुज, ये किसको दिए गए, ये 3 दरिया इंडिया को दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स स्क्वैश बॉल जंप इन ईच शॉट। तो ये एक दफा होती है, एक दफा इसने बाउंस करना होता है, बाउंस भी कह सकता है आपको, तो यहां पे ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे। अब बच्चों का जो आलमी दिन होता है वो कब मनाया जाता है, वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। अब श्रीलंका के 2 कैपिटल हैं,
एक तो कोलंबो है जो कि पेपर में पूछ रहा होता है, दूसरा कौन सा है, सिरी जे वर्धनेपुरा, सिरी जे वर्धनेपुरा, ये भी इसका कैपिटल है। और श्रीलंका की करेंसी जो है वो रुपी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट, पॉपुलस यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वो पहले नंबर पे कौन सा है, पहले नंबर पे जो है वो एशिया कंटिनेंट है। तो सेकंड नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे अफ्रीका कंटिनेंट है। सेकंड नंबर पे कौन सा है, अफ्रीका कंटिनेंट है। ये तो हो गया पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर एरिया के हिसाब से बात करें, एरिया वाइज पहले नंबर पे एशिया है और दूसरे नंबर पे जो है वो अफ्रीका है। दूसरे नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ बैट्समैन इज आउट ऑफ द क्रीज एंड विकेट कीपर हिट्स द विकेट, दिस विकेट इज कॉल्ड स्टंप। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टंप आउट। यानी कि प्लेयर खेल रहा था, ये प्लेयर यहां पे खेल रहा था, ये क्रीज थी, प्लेयर यहां से यहां पे आ गया, पीछे विकेट कीपर खड़ा था, उसने क्या किया, उसने जो है हिट द विकेट कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टंप आउट। इसको क्या कहते हैं, स्टंप आउट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड इन विच ईयर, तो ये 1914 में स्टार्ट हुई थी और एंड जो है वो 1918 में हुई थी। एंड कब हुई थी, एंड जो है वो 1918 में हुई थी। इसको हम ग्रेट वार भी कहते हैं। इसको हम, इस वार को क्या कहते हैं, ग्रेट वार भी कहते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 फिर आगे चल के वो भी होती है। तो कहने का मतलब ये कि इनको ग्रेट वार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड सर सैयद अहमद खान डाई, तो सर सैयद अहमद खान 2 सितंबर 1898 को क्या हुए थे, वफात पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक डैम, वार्षिक डैम इज सिचुएटेड ऑन रिवर, तो ये काबुल रिवर पर वाक़ है। वार्षिक डैम किस रिवर पर वाक़ है, काबुल दरिया के ऊपर वाक़ है। पाकिस्तान नेशनल पोएट अल्लामा इकबाल, पाकिस्तान का जो कौमी शायर है वो अल्लामा इकबाल साहब है। अल्लामा इकबाल साहब कब वफात पाते हैं, तो वो 21 अप्रैल 1938 को क्या होते हैं, वफात पाते हैं। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, ये दफन कहाँ है, ये लाहौर में। लाहौर में आप जब इसमें लाहौर किले में जाते हैं या बादशाही मस्जिद में जाते हैं तो उसके सामने इनका मकबरा है। और फिर इनके बारे में ये भी याद रखिएगा, अल्लामा इकबाल पैदा कहाँ हुए थे, अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे सियालकोट में, सियालकोट में। और फिर इनके बारे में ये भी याद रखिएगा कब पैदा हुए थे, तो वो 9 नवंबर 1877 बनता है, 9 नवंबर 1877 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी लोकेटेड, नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी जो है ये लाहौर में वाक़, ये कहाँ वाक़ है, ये लाहौर में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजी बरोथा डैम इन अटक, अब ये भी याद रखिएगा गाजी बरोथा डैम कहाँ पे है, ये पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन आया है। तो ये पंजाब में वाक़ है, अटक याद रखिएगा। इज लोकेटेड ऑन, तो ये कौन से दरिया पर वाक़ है, ये इंडस रिवर पर वाक़ है। ये कौन से दरिया पर वाक़ है, इंडस रिवर पर वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैन ऑफ कच्छ इज डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन, तो ये सिंध और इंडिया, असल में यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया भी दे सकता है क्योंकि सिंध जो है वो पाकिस्तान में, तो इसी वजह से पाकिस्तान और इंडिया भी आपने याद रखना है, सिंध और इंडिया भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट वाज साइंड इन, तो ये कब साइन हुआ था, 1963 में हुआ था। कब हुआ था, 1963 में हुआ था। बाज दफा वो चाइना की बजाय सैनो दे देता है, चाइना को सैनो भी कहते हैं। तो पाकिस्तान सैनो बॉर्डर एग्रीमेंट जो है वो 1963 में हुआ था। चाइना दे तो भी ठीक है, सैनो दे तो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एज इंडिपेंडेंट स्टेट, तो पाकिस्तान को किसने रिकॉग्नाइज किया था, सबसे पहले ईरान ने किया था। और मुखालफत, क्वेश्चन ये भी आता है कि मुखालफत किसने की थी, मुखालफत जो है वो अफगानिस्तान ने की थी। मुखालफत किसने की थी, मुखालफत जो है वो अफगानिस्तान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स डिड महमूद ऑफ गजनवी इन्वेड इंडिया, यानी कि इसने कितनी मरतबा हमले किए थे, इसने 17 मरतबा हमले किए थे। इसने कितनी मरतबा हमले किए थे, 17 मरतबा हमले किए थे। और इसने जो आखिरी हमला किया था वो सोमनाथ के मंदिर पर किया था, सोमनाथ के मंदिर पर किया था, जिसमें जो हिंदू हैं उनका शिवाजी भगवान आपने याद रखना है।
तो यहां से फिर जब इस मंदिर पे क्या करते हैं महमूद गजनवी हमला करते हैं, तो यहां से सोने हीरे इनको मिलते हैं। और कोहे नूर हीरा जो है, कोहे नूर हीरा वो भी यहीं से महमूद गजनवी को मिला था। महमूद गजनवी फिर ये सब कुछ लेके वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंटिनेंट हैज नो डेजर्ट, यानी कि सहरा नहीं है। किस कॉन्टिनेंट के अंदर सहरा नहीं है? तो वो यूरोप है। कौन सा है? यूरोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान चाइना मीट्स विद विच पास, तो ये खंजराब पास है। ये कहाँ, कौन सा पास है? खंजराब पास है। और खंजराब पास जो है ये कराकरम रेंज में है, कराकरम रेंज में। और ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि असल में यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान भी वो दे देता है कि गिलगित बल्तिस्तान और चाइना को जो मिलाता है पास वो खंजराब पास है, क्योंकि ये जो नादरन एरियाज है, नादरन एरियाज में गिलगित बल्तिस्तान की जब हम बात करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान चाइना के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। खैबर इज़्ज़ा, खैबर जो है ये पास है, एक पास है, एक दर्रा है। पास किसको कहते हैं? दर्रे को कहते हैं। ये एक दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। अब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट की जब बात कर रहे हैं तो ये एशिया कॉन्टिनेंट बनता है। और या फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है, अगर वो कॉन्टिनेंट की बात ना करे तो वो यहाँ पे कॉन्टिनेंट की बात ना करे, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन, तो फिर वो साउथ एशिया, साउथ एशिया देता है पेपर के अंदर। तो आपको दोनों याद रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थल डेजर्ट इज लोकेटेड इन। थल डेजर्ट जो है ये पंजाब में वाक़ है। थल जो है पंजाब में वाक़ है। थल की जब अगर हम बात करें तो ये 2-3 मेन जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक भक्कर है, मियांवाली है, फिर इसी तरीके से लैया है, फिर इसी तरीके से कोटद्दू है। कोटद्दू भी अब जिला बन गया, तो कोटद्दू, फिर कोटद्दू के साथ साथ मुजफ्फरगढ़, ये जो इलाके हैं इनमें ये वाक़ है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा की जब बात कर रहे हैं तो Na2CO3 इसका राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी स्टोन्स इज कॉज्ड ड्यू टू। ये जो गुर्दों में पथरी होती है तो ये क्यों होती है? ये असल में कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल एस इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल एस जो है ये सेव के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से कंट्रोल ए जो है वो सिलेक्ट ऑल के लिए, सिलेक्ट ऑल। अब यहां पे ये प्लस का निशान दरमियान में। और इसी तरीके से कंट्रोल प्लस सी ये कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल एक्स ये कट के लिए। इसी तरीके से फिर अगर बात करें कंट्रोल प्लस पी ये प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये चंद एक शॉर्टकट कीज हैं जो कि एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट पेन इज विच टाइप ऑफ डिवाइस। लाइट पेन जो है ये इनपुट डिवाइस है, लेकिन साथ में याद रखिएगा ऑप्टिकल भी है। इनपुट ऑप्टिकल डिवाइस है। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन जो है इनपुट ऑप्टिकल डिवाइस है।